जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल द एमर्स विशाल शर्मा पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि मैं आपको सीआईएसएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो का जो आपका एग्ज़ाम 30 और 31 तारीख को होना है, उसके बाद भी ड्राइवर या ट्रेडमैन का एग्ज़ाम है, उन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि दोस्तों ये सीआईएसएफ ने अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है आपका सीआईएसएफ एचसीएम 2019 का, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मैं उन सभी की आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैंने भी एक क्लास जीएस और हिंदी की प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने उनकी प्ले लिस्ट बना दी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली 2 वीडियो प्रोवाइड मिलेंगी, एक हिंदी की और एक जीएस की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो सीआईएसएफ के एग्जाम में आए होंगे, चाहे वो फायरमैन में हो, चाहे वो ट्रेडमैन में हो, चाहे ड्राइवर में, मतलब कहीं भी आया हो सीआईएसएफ में, वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? तो दोस्तों, ये पत्ता है, पत्ते का तत्सम रूप होता है पत्र, हाथ का होता है हस्त, अंग्रेज का भी ये सी है तत्सम रूपी है, मतलब तद्भव नहीं है, ये पूछ रहा है तद्भव नहीं है, तस्कर तद्भव नहीं है। उसके बाद है मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, जो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा दुर्गा। ये सुंदरी, मछली या लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होगा, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि मुझे इस पर डाउट लग रहा है। तो तीसरा है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, जो मोर के जो पर्यायवाची है, ध्वज भी मोर का पर्यायवाची होता है, सिक्की भी मोर का पर्यायवाची होता है, और नीलकंठी पर्यायवाची होता है। तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होता है वो कनक नहीं होता है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आपका, विराट का विलोम शब्द है। दोस्तों, विराट का अर्थ होता है बड़ा, तो जैसे व्रत भी बड़े के अर्थ में आता है, व्रत भी इसका होता है, और छोटापन भी इसका विलोम नहीं होगा। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा क्षुद्र। क्षुद्र होता है बिल्कुल छोटा, जैसे क्षुद्र गिरा होता है ना, छोटा सा गिरा बोलते हैं उसको क्षुद्र, तो वही वाला है। पांचवा दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। जो बात लोगों से सुनी गई हो, यानी जो वो बात आपने लोगों से सुनी हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। वही अश्रुति होगा, सर्वप्रिय होगा, लोकोक्ति होगा, या किंवदंती होगा। दोस्तों, जो लोकोक्ति होती है वही होती है कि मतलब जो बात सही कही जाती है, मतलब कही जा रही है किसी भाव में और सही हो वो, लेकिन जो लोग बातों से सुनी गई है उसको कहते हैं किंवदंती। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों, सुबह भी स्त्रीलिंग है, दोपहर भी स्त्रीलिंग है, सांझ भी स्त्रीलिंग है, तो दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। उसका दिन था, तो ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नंबर 7 है आपका, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता होता है? यानी जो मतलब सीधा शब्द ही बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों, रात होता है, सोना होता है, लड़का होता है, या साधु होते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना, तो रात का दोस्त हम बहुवचन बनाते हैं रातें। सोना का बनता है सोने के आभूषण, सोने का आभूषण लिखते हैं सोने। लड़का का जो दोस्तों विलोम वो होता है बहुवचन, लड़के को लिख देते हैं हम लड़के। तो साधु को साधुए नहीं लिख सकते, तो ये इसका साधु के बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, यानी बहुत सारे साधु आए थे। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, अतिथि ने भोजन करने की व्यक्ति, तो आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, आकांक्षा, इच्छा, उत्कंठा, या कामना? तो दोस्तों, आपको यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा कामना। अतिथि ने भोजन की कामना व्यक्त की या इच्छा व्यक्त की। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका इच्छा होगा, तो वो मैंने तो कामना गलत बता दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो इच्छा, यानी अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त किया। दोस्तों, मैंने दुर्गा वाला आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन की मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा बताया था मैंने, वो आपको बिल्कुल राइट है, इसका आंसर दुर्गा ही होगा। अब चलते हैं दोस्तों आपके 9वें क्वेश्चन पर, बस ने उस महिला को गिरा दिया, इसमें क्या आएगा वो आपको भरना है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। दोस्तों, अगर इसमें आप जिसने भरोगे, यानी बस ने उस महिला को गिरा दिया जिसने रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, गलत होगा। जिसे भी गलत होगा, रख के देख लो, बस ने उस महिला को गिरा दिया जिसे रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते, गलत है। जहाँ भी गलत है तो इसका राइट आंसर होगा जो, यानी उस बस ने उस महिला को गिरा दिया जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। उसके बाद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल है, विद्यापति शामिल है, चंद्र बरदाई शामिल है, या गोरखनाथ, या ये सभी? तो दोस्तों, आपको बताना है कौन कौन से कवि शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, यानी सभी आदिकाल के प्रमुख कवि हैं।
उसके बाद 11वां क्वेश्चन दोस्तों, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अजीब सभी क्वेश्चन है, शायद आपने ना भी देखा हो पहले। मात्रा बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे, हश्य बोलेंगे या प्लुत बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर आपको होगा मात्रा, यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ये वाला विस्तार का यानी विस्तृत की या विस्तार की जो भी है शुद्ध वर्तनी बतानी है। ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये होगी या ये होगी। तो दोस्तों ये ऊपर की तीनों जो हैं ये होंगे गलत और विस्तृत ये वाला सही है बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है, यानी बताना है आपको कौन सा संज्ञा का प्रकार है। विशेषण है, सर्वनाम है, जातिवाचक है, उपसर्ग है। तो दोस्तों संज्ञा के प्रकार में कौन सा आता है, विशेषण भी नहीं आता, अलग है, सर्वनाम भी अलग होता है और उपसर्ग भी अलग होता है। तो जातिवाचक संज्ञा का एक प्रकार जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों 14वां क्वेश्चन, मुझे कुछ बाजार से लाना है, मैं कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को पढ़कर देखते हैं। मुझे कुछ बाजार से सामान लाना है, यानी निश्चित नहीं है, कुछ लाना है, पता नहीं क्या लाना है, कितना लाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणात्मक है या द्विकर्मक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अकर्मक होगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको वॉइस थोड़ी स्पीड तेज लग रही है या मंदी लग रही है। क्योंकि दोस्तों एक बार कमेंट कर कर बता देना, क्योंकि इशू बन रहा है, मुझे लग रहा है तेज बोल रहा हूँ मैं। चलो इस बार थोड़ी सी मंदी कर लेता हूँ। 16वां है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है, विशेष्य बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, विशेषण या विशेष्य बोलते हैं। चौथा ऑप्शन होगा इसमें इनमें से कोई नहीं मान लो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विशेषण। उसके बाद है 17वां क्वेश्चन, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों बताना है कि जिसमें लिंग, वचन, कारक मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहेंगे। विशेषण में परिवर्तन होगा, कारक में परिवर्तन होगा और क्रिया विशेषण में परिवर्तन होगा। तो बचा अव्यय है, तो अव्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 18वां है दोस्तों, वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहले वाला होगा, ये वाला होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 वाक्जाल। और दोस्तों आपको संधि की मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा अलग से। मैंने आपको एक उसकी क्लास प्रोवाइड कराई है दोस्तों, वन वर्ड शायद वन लोकोक्ति और मुहावरे की। तो दोस्तों उसमें 200 प्लस हैं, वो सफिशियंट होंगे किसी भी एग्जाम के लिए, आप उन्हें देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल की किसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे हिंदी वाले में। आपका 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में हुआ है, लाभदायक में हुआ है, पढ़ाई में हुआ है या अपनापन में हुआ है। तो दोस्तों लाभदायक में जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें भी पढ़ाई में प्रत्यय का प्रयोग है, अपनापन में प्रत्यय का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर पन का प्रयोग हुआ है, यहाँ आई का प्रयोग है, यहाँ आयक का प्रयोग है। लेकिन उपकार में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उप यहाँ पर एक उपसर्ग है। तो आपका राइट आंसर होगा उपकार। आपका 20वां और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार है नहीं है, यज्ञवेदी नहीं है, आजन्म नहीं है, ग्रामवासी नहीं है। तो तत्पुरुष में दोस्तों आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो उसके जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार, यज्ञ की वेदी, गांव का वासी। तो मतलब बाद वाली चीज़ ज़्यादा मैटर है, लेकिन आजन्म में मतलब जन्मा ना हो, तो इसमें कोई उत्तर पद प्रधान नहीं है, इसमें ये अलग गया। तो ये इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण आजन्म नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन जो हैं आपने ध्यान से पढ़े होंगे। दोस्तों मान लो अगर आपको क्वेश्चन ना भी मिले तो आपको पैटर्न तो पता लग जाएगा कि पैटर्न क्या दे रही है सीआई सब। तो उसके लिए लिहाज से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आपके लिए मैं आज जीएस की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कल, लेकिन कल फिर से दूंगा, लेकिन 2 वीडियो दूंगा डेली। मतलब इतने मेरे प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन पैटर्न खत्म नहीं होंगे, मैं आपको क्लासेज प्रोवाइड कराता रहूँगा। और अगर दोस्तों आपको क्लासेज सही मायने में अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।